नमस्कार, एएनएच तेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं प्रवीण कंबोज भारती। आज हम बात करते हैं कि किस प्रकार से हमारे समाज में ईसाई मशीनरी पैर पसार रही है। ईसाई मशीनरी ने क्या है कि हमारे समाज के अंदर बहुत सारी ऐसी जगहों पर चर्चें बनाई हुई हैं। उन चर्च में पादरी, जिसे कि पास्टर नाम से भी जाना जाता है, ऐसे लोग वहां छोड़े जाते हैं जिनका काम होता है ईसाईयत का प्रचार करना। और ईसाईयत के प्रचार के बहाने क्या है कि वो ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, या फिर कोई बीमार होता है, या किसी भी तरह से कोई परेशान होता है। ऐसे लोगों को ये पादरी अपना टारगेट बनाते हैं, धीरे धीरे उनके घर तक पहुंचते हैं। कोई भी जैसे आर्थिक स्थिति से कमजोर है तो उसको कोई भी नौकरी इत्यादि लगवाने का लालच देकर, कोई राशन इत्यादि का या कोई भी लालच देकर क्या है कि उनको धीरे धीरे चर्च में बुलाया जाता है, या फिर कई अन्य जगहों पर कुछ सभागारें की जाती हैं, उनको वहां बुलाया जाता है। तो धीरे धीरे क्या है कि उन लोगों को लालच देकर क्या है कि उनको ईसाई बना दिया जाता है। दूसरा, ये टारगेट कर ऐसे लोगों को करते हैं जो किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त होते हैं या जो किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। ऐसे लोगों को बीमारी ठीक करने का बहाना लेकर वो अपने बड़े बड़े सभागारों में वहां बुलाते हैं। तो ऐसे लोगों को धीरे धीरे क्या है कि ये पूरे के पूरे परिवार को वहां ईसाई धर्म में वहां कन्वर्ट कर देते हैं। ईसाईयत का प्रचार क्या है कि बहुत तेजी से, या इतना तेजी से करते हैं जिसमें क्या है कि जिस तरह से कोई भी इन्होंने सभागार लगानी होती है, ऐसी सभागार ये लगाते हैं। तो इस सभागार में जो ऐसे लोग टारगेट करके कुछ लोग जो बुलाए गए होते हैं, तो उनमें ये पहले से अपने नुमाइंदे तैयार रखते हैं। अपने नुमाइंदे पहले से ही ये तैयार रखते हैं। उनको बहुत अच्छे तरीके से समझाया बुझाया जाता है कि आपको किस प्रकार से मंच पर नाटक करना है, किस प्रकार से लोगों को ऐसे दिखाना है कि वास्तव में ही कोई चमत्कार हो रहा हो, जबकि वास्तव में कोई भी चमत्कार नहीं होता। लोग अंधविश्वास में पड़ते जाते हैं, और अंधविश्वास के कारण क्या है, वो धीरे धीरे ऐसे लोगों की बातों में आकर अपने धर्म को जो है एक सेल्स की दुकान की तरह अपने धर्म को वो बेच देते हैं, और ईसाई मशीनरी का शिकार होकर अपने धर्म को वो बदल लेते हैं। ईसाईयत का प्रचार क्या है कि हमारे देश में बहुत सारे राज्यों में क्या है कि बहुत तेजी से यह चल रहा है। के लोगों को मैंने बरगलाया जा रहा है और क्रिश्चियन बनाया जा रहा है। ये बहुत गलत तरीका है। जैसे कि अभी जो कोई बीमारी होता है तो ये झाड़ फूक करता है और दवा क्या सब देता है, तो उसमें कुछ प्रलोभन आ जाता है ये आदमी को। हाँ, ये धर्म ठीक है, इसमें दान भी नहीं लगता है, विनतीये में ठीक होता है, कहता है, इस प्रलोभन लेके मैंने चला जाता है। अवैध तरीके से है अपना धंधा चला रहे हैं, गिरजाघर बनाए हैं। लोभ और लालच दे करके ये मतलब धन दौलत अपने आप आएगा, विनती प्रार्थना कर आशीष मिलेगा। तो कहीं ना कोई खोट है जो हम देख नहीं पा रहे। तो ऐसी झूठी बातों में उन्होंने फंसा लिया कि माता जी आपको आपने मरने के बाद जाके स्वर्ग में राज करना। पहले मेरी माता का नाम उन्होंने पास्टर ने स्वर्ग में दर्ज करा दिया, एक रजिस्टर करवा दिया नाम मेरी माता का। फिर मेरी माता को बोला कि आप बहन जी प्लाट ले लो स्वर्ग में। फिर उन्होंने प्लाट दवाया, मेरी माता से पैसे लेते रहे। बाद में उन्होंने बोलते कि पैसे दे दो, और स्वर्ग में घर बना के दिया मेरी माता को मैंने। फिर जब मुझे पता चला धीरे धीरे कि ये तो सब लूट रहे हैं, मेरी माता को बेवकूफ़ बना रहे हैं, मैंने मतलब अपने गुरु ग्रंथ साहब महाराज को पढ़ना शुरू किया, सिख धर्म के बारे में जानकारी ली। फिर मुझे पता लगा कि ये तो सब गुमराह कर रहे, बेवकूफ़ बना रहे हैं। फिर मैं उधर वापस आ गया।
ये वो बोलते कि हमारे उसमें आ जाओ, हम आपको सब ठीक कर देंगे, पैसा मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, ऐसे बोलते हैं। बोला कि आपके बच्चे पढ़ लिख जाएंगे, इसमें फ्री इस लाइन में आ जाओ। मैंने तुरंत अपने बच्चों को ले आया उसी स्कूल से। उनके काफ़ी तेज हुए हैं और ये मशीनरियाँ इतनी सक्रिय हैं कि लगभग 11 चर्चों का निर्माण इन्होंने कर रखा है। तो अभी ये गतिविधियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि लोगों को बुलाकर उनको लालच देकर विभिन्न तरीके से प्रलोभन देकर उनको इनडायरेक्टली धर्मांतरण कराया जा रहा है। मुझे लगता है कि अभी हजारों की संख्या में, अभी लखीमपुर खीरी में सबसे बड़ी तादाद है यहाँ पे। बरी ईसाई बनाने वास्ते एक पखंडवाद का सहारा जिहड़ा लिया जा रहा, वो कुछ किया जा रहा है जिसकी ईसाईयत भी इजाजत नहीं देती और सिखां नूं गुमराह करके, कल्ले सिखां नूं नहीं पंजाब दे हिंदुआं नूं भी गुमराह करके तेजी दे नाल ईसाई बनाउण दा जिहड़ा पंजाब दे विच यतन है, ये सरकार दी नक थल्ले चल रहा है। पंजाब दी धरती दे उत्ते जबरी धर्म परिवर्तन जिहड़ा है वो किसी कीमत दे उत्ते बर्दाश्त नहीं किया जाऊगा। भोले भाले लोकां नूं गुमराह करके धर्म तब्दील कराउणा, इहदा भारत दा कानून भी जिहड़ा है वो आग्या नहीं दिंदा। ते इह किस तरह शरेआम जिहड़ा है वो जबरी धर्म परिवर्तन की लहर जिहड़ी है पंजाब दे खास तौर दे उत्ते बार्डर दा जिहड़ा एरिया है पंजाब दा, उस बार्डर दे एरिया दे विच धर्म परिवर्तन की जिहड़ी लहर चला रहे हैं। तो मैं समझदा कि भारत स्टेट वास्ते भी जिहड़ा है खतरे की घंटी है आने वाले समय के अंदर।